हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को, जहां पर मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बहुत ही अच्छे वीडियोस को अपलोड करता हूं। आज हम एक क्लास 9th का एक बहुत ही बेहतरीन सा लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे गणित मंजरी, यानी कि हमारा जो न्यू एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 4 में भी एक्सरसाइज 4.2 को आज हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। और आज हम बाल के खाल निकालने वाले हैं एक एक चीज के। ठीक है, तो केवल कॉपी और पेन उठाइए और लेकर के बैठ जाइए मेरे साथ। ठीक है, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको स्लाइड वगैरह देखने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। ठीक है, क्या कह रहा है? फैक्टर कंप्लीटली। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टर कंप्लीटली, है ना, यानी पूर्ण रूप से उसको जो है कि उसका फैक्टराइजेशन कर दो आप, है ना। ठीक है, चलो अच्छा, इसका फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है कि इस पहले क्वेश्चन में भी आपको 6 अलग अलग पार्ट्स दिए। ठीक है, पहला, दूसरा और इसके अलावा 4 और। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमको पता चल गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन उसके बाद हमको सबसे पहले ये जानना होगा कि इस क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूला कौन सा होगा। हमने या फिर आपने, है ना, एक फॉर्मूला देखा है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये पता है ना, सबको पता है ना बाबू, है ना। तो इसी आधार पे हम क्या करेंगे, आज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, आओ मेरे साथ लग जाओ। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन और स्टार्ट करते हैं आज का जर्नी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 9x² लिखा है, यहाँ पे है a², है ना, यानी इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। इस पूरे का स्क्वायर होगा तभी हम ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर केवल x का स्क्वायर दिया और 9 को जो है ऐसे ही मरता छोड़ दिया है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को हम खाना पीना खिलाएंगे और उसके बाद से उसको हम ताकतवर बनाएंगे, है ना। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं कि वो स्क्वायर के टर्म्स में दिखे। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, ये 3 का स्क्वायर अगर हम करें तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा ना। 9 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी बताओ। 9 मिलेगा ना। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं 3x। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो कोई अंतर है क्या, इसका अगर हम स्क्वायर करते हो तो देखिए 9, 3 का स्क्वायर 9, x के पावर में 2 आएगा, है ना। तो ये और ये देखो सेम है कि नहीं है ना। वही तो कह रहे थे, वही तो कह रहे थे ना, झूठे में आप लोग इतना जो है कि परेशान होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 24। अच्छा 24 को क्या करना है, तोड़ना है इस फॉर्म में। ठीक है, अच्छा 24 को तोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है 2 तो हम लिखेंगे 2 इंटू में ए क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे जो था वही यहाँ पे लिखा है ना, स्क्वायर हटा करके तो आएगा 3x, इतना हो गया। इंटू में क्या आएगा, अब बी के लिए जगह छोड़ देते क्योंकि अभी हमको पता नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे क्या आएगा, उसके आगे आएगा प्लस में यहाँ पे b² है ना। अच्छा तो यहाँ पे क्या है 16y², है ना, 16y²। लेकिन हम इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बराबर होता है 16, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4y का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, बताओ लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे ये देखिए b की जगह पे ये है ना, b की जगह पे ये है तो यहाँ पे a b, है ना, a यहाँ पर लिख दिया हमने, लेकिन b वाला खाली है तो b की जगह पे 4y ये आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आएगा 3x² प्लस ये क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा अभी क्या है कि ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाला पूरा टर्म आपको मिल गया। देखिए ये वाला टर्म और फिर ये वाला टर्म, है ना, ये मल्टीप्लाई है बीच में। ठीक है, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो था उसको यहाँ पे लिखा, यानी ये वाला जो है इसको लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ पे लिखेंगे प्लस, उसके बाद से b वाला टर्म ये है ना, 4y। ब्रैकेट है, ब्रैकेट हमने भी लगाया। अब इसका करते स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दिया है ना। कहा है कि टोटली इसका फैक्टराइजेशन करना है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो इसका और हम इसको कैसे और तोड़ सकते हैं जरा बताइए। 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस
4y। आसान है कि नहीं है? यही हमारा क्या है, आंसर है, प्यारा सा, है ना। इसको नोट कीजिए, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाएं, ठीक है, ये केवल हमको मिटाना है, ठीक। उसको पीछे करके थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक है मेरे बबुआ, परेशान नहीं होना, है ना। हमेशा हम आपके साथ हैं, है ना। 24/7 आपके केवल कमेंट का ही वेट करते हैं कि आप कुछ कमेंट कीजिए, है ना, कुछ अपने डाउट को बताइए, ताकि मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर के आपके उस डाउट को क्लियर कर सके, है ना। तो अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है ना, तो तुरंत हमसे बताइए। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी यूज होगा कि नहीं होगा? a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? सॉल्यूशन करते हैं इसका, है ना। चलो, यहाँ पे दिया है 4s², है ना। तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × s, है ना। ये 5 नहीं है, s है, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरे का स्क्वायर, है ना, देख रहे हो, स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, वो पंचायत वाला याद आ गया, देख रहे हो विनोद, है ना, वही उसी की तरह से। अच्छा, यहाँ पे दिया है 20, है ना। यहाँ पे हमने 2 उतार दिया, क्योंकि हमको ऐसा बनाना है, तभी तो ऐसे लिख पाएंगे। यहाँ पे हमने 2 उतार दिया, है ना, और एक हमारे पास a दिया है, a, तो यहाँ पे जो था वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, इनटू में 2s, क्योंकि यहाँ पे a के जगह पे यही है ना, तो इसलिए ये लिख रहा है, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। इनटू में b वाला हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे देखते हैं प्लस। अच्छा, b के जगह पे ये जो दिया है, इसको हम कैसे बनाएंगे, है ना। 25 है, तो 5 का स्क्वायर होता है, क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5t का होल स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये बताओ आप, लिखेंगे ना। अच्छा, b के जगह पे ये है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5t। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? अच्छा, तो 2s का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2s × 5t प्लस आएगा 5t का होल स्क्वायर। समझ में आया? वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको लिख दिया, ठीक। इसको नोट कीजिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो a के जगह पे ये है, b के जगह पे ये है कि नहीं है ना। तो लिखेंगे 2s प्लस में b 5t, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम और अच्छे से तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? 2s प्लस 5t, एक ब्रैकेट में स्क्वायर है ना, तो इसको 2 बार लिखेंगे, है ना। 2s प्लस 5t, ये हमारा हो गया प्यारा सा, नहीं गंदा सा आंसर, है ना। अच्छा, राइटिंग देख करके कोई हंसना नहीं, बहुत पीटेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे क्या है कि 49x² प्लस 28xy प्लस 4y² है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम अपना प्यारा सा फॉर्मूला लिखते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो कि नहीं? चलो अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, 49 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर होता है 49, पता है कि नहीं? पता है ना। अच्छा, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 यहाँ पे लिखा, x अब पूरे का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है, तो हमने लिखा 2 इंटू में यहाँ पे है a, तो a है 7x। अब दूसरे ब्रैकेट में b रहेगा, तो b हमको अभी पता नहीं है ना, b के लिए छोड़ देते हैं जगह, उसके बाद से प्लस। अब क्या करते हैं, ये देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, यानी 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे केवल y का स्क्वायर था और 4 ऐसे लिखा था, बट यहाँ पे मैंने किया कि 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये b है, तो यानी यहाँ पे 2y आएगा, है ना, यानी 2ab आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी हम देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म में आ गया है, a की जगह पे ये 2ab, b² की जगह पे ये, है ना। तो हम इस टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं? तो a सबसे पहले लिखेंगे 7x प्लस b 2y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और अगर हम तोड़ें तो 7x प्लस 2y और दूसरे ब्रैकेट में 7x प्लस 2y। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, यही हमारा क्या है? आंसर है। इसको देखते हैं, यहाँ पे 64 है ना। तो आप एक बात बताओ, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 8 8 जार 64, है ना। तो 8p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, 2ab आता है ना, तो 2 लिख लिया मैंने, a की जगह पे 8p।
अब b के जगह पे क्या आएगा उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 4/9 है ना, 4/9 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 q का होल स्क्वायर, है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है। अच्छा, अगर b ये है तो यहाँ पे भी आएगा 2/3 q, आया, चमका कि नहीं, है ना। अच्छा, अगर चमका है तो इसको लाइक करना, ठीक है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, a ये है, b ये है, 8p प्लस 2/3 q का होल स्क्वायर, इसको और तोड़ेंगे तो क्या आएगा 8p प्लस 2/3 q और दूसरे ब्रैकेट में 8p प्लस 2/3 q, ठीक है। और यही हमारा क्या है, बहुत ही गंदा सा आंसर, है ना। आप लोग सोच रहे होगे सर जी बस आप तोड़ते जा रहे हैं, है ना, बहुत कष्ट हो रहा होगा उसको, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको उसको कष्ट देना है, अगर नहीं देंगे तो हमको नंबर ही नहीं मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूँ, है ना। सॉल्यूशन इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोला हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि 3a², अब यहाँ पे 3 है, 3 का हम कुछ भी ऐसा लिख ही नहीं सकते हैं कि स्क्वायर के टर्म्स में लिखे तो 3 आ जाए, कोई ऐसा नंबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे √3a का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है ना, √3 इंटू √3 बराबर होता है 3, ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, प्लस 2 इंटू a √3a इंटू में b लिखना है, लेकिन b हमको अभी पता ही नहीं है ना, तो इसका हम जगह छोड़ते हैं, आगे लिखते हैं। आगे यहाँ पे आएगा 2/√3b का होल स्क्वायर, समझ में आया। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर b ये है पूरा तो हमारे पास आएगा 2/√3 इंटू b। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये √3 वाला फंडा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक बार पीछे जाइए फिर उसको रिपीट कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, लिखते हैं 3a प्लस 2/√3 इंटू b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो हम अगर नीचे बढ़ेंगे इसको और अगर हम तोड़े तो √3a प्लस 2/√3b, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा √3a प्लस 2/√3b। यही हमारा क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया, ठीक है। इसको नोट कीजिए, समझ में आया ना, कमेंट कीजिएगा बाबू, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं, है ना। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बनेगा, यानी 3/√5 इंटू s, इस पूरे का स्क्वायर, ये 5 नहीं है s है, ये s है, s, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्लस अब क्या करेंगे यहाँ पे 6sv है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 2, ठीक। अच्छा, उसके बाद से a के जगह पे क्या लिखेंगे, a की जगह पे हमको पता है 3/√5 इंटू s, है ना, ये हो गया। अब b की जगह पे हमको अभी पता नहीं है तो उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा ना, तो √5 इंटू v का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर b ये है तो यहाँ पे आएगा √5 इंटू v। समझ में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है ना तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है ना तो एक बार फिर से पीछे कीजिए और उसको रिपीट करके देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब a ये है, b ये है, यानी 3/√5 इंटू s प्लस √5v का होल स्क्वायर। समझ में आया, फॉर्मूला देख लीजिएगा तभी आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको तोड़ते हैं, 3/√5 इंटू s प्लस √5 इंटू v, दूसरे ब्रैकेट में 3/√5 इंटू s प्लस √5 इंटू v, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, प्यारा सा आंसर हो गया। इन दोनों को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उसको मैं पढ़ता हूँ, आपको हो सकता है कि स्लाइड यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, एडिटर महोदय लगा देंगे, ठीक है, तो उसको आप देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हैं, आइडेंटिटी है आपके पास, कहाँ लिखूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ इसको, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a²
-2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्मूले का भी बाल का खाल निकालूं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एक वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा। ठीक है। और जितने भी इससे रिलेटेड फॉर्मूले सबको समझाऊंगा। ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है 79 का क्या है? स्क्वायर है। अच्छा चलिए ठीक है, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 79 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? अच्छा एक बात बताइए आप, 80 - 1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 79 मिलेगा क्या? मिलेगा ना। अगर मिलेगा तो हम यही तो चाह रहे थे। क्या आ गया भाई हाथ में? चलो ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 80 - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा अभी क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। अरे सर आप बहुत तोड़ रहे हैं, बहुत गंदे हैं आप, इन छोटे छोटे मासूम से बच्चों को तोड़ देते हैं। चलो ये इंटू है 80 इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? ये ए वाला है, ए के जगह पे 80 है तो हमने 80 का स्क्वायर किया। फिर बी के जगह पे क्या है? 1 है ना। तो यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस हमने लिखा 2 लिखा। ए है ना, ए देखिए ए जो था वही, तो यहाँ पे ए के बराबर में 80 है, हमने 80 लिखा। फिर बी है ना, बी, तो यहाँ पे बी के बराबर में 1 है तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? 1 लिखा। प्लस में प्लस है ना 1 का स्क्वायर है ना, क्योंकि यहाँ पे बी का स्क्वायर था। अच्छा अब इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? अरे क्या कर दिए सर, गंदा हो गया। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ठीक। अच्छा -80 में अगर 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 160, और इसका 1 में करेंगे तो वही आएगा बात, है ना। अरे सर छी 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 छी, गंदगी फैला दे रहे हैं आप। +1। ठीक है, परेशान मत हो, सब बताएंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं? इसको जोड़ते घटाते हैं। अगर हम इसको जोड़ें और घटाएं तो हमको क्या मिलेगा बताओ? 6 2 4 1, यही है हमारा प्यारा सा आंसर। इसको मतलब जोड़ घटा लेना, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये हमारा आंसर है, नोट कीजिए। बढ़ते हैं आगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये 139 कह रहा हूँ, उल्टा पढ़ रहा हूँ, 193 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस फॉर्म में अगर इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? कैसे? अच्छा 200 में से अगर हम 7 को घटा दें तो क्या बात बन जाएगा? घटा के देख लो, बताऊंगा नहीं, बहुत पीटूंगा अगर कोई पूछेगा तो, है ना, क्योंकि ये इजी है ना। अच्छा अब इसको तोड़ते हैं। अब ये हमारे पास थोड़ा सा आया है हमारे काम का चीज़, है ना। तो 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? यहाँ पे आएगा -2 इंटू, ए के जगह पे है 200 इंटू बी के जगह पे 7 है, ये आ गया। ठीक। अच्छा उसके बाद से क्या आएगा? यहाँ पे +7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक। अच्छा अब जो है इसका 200 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमको क्या मिलेगा? 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये जितने जीरो है ना इनका डबल कर दो, समझे? ठीक। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ज़रा जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है हमारे पास। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें, है ना। तो आ रहा है 2800। समझ में आया? +7 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है? 49, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आएगा हमारे पास 40049 -2800। ठीक है, अब इसको आप घटाओ और घटा करके हमको बताओ कितना आ रहा है? 37249, यही आ रहा है। घटा लो, है ना, एक बार घटा लेना आप। ठीक, वैसे तो ये सही है, पर एक बार आप घटा करके देख लेना कि सर जी जो बताए हैं वो सही है कि नहीं, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में कभी कभी हो भी जाता है इधर उधर, है ना। घटाने की बात है, देख लेना घटा करके। चलो बढ़ते आगे। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? आया है? अगर आया है तो इसको लाइक करना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? 299 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अच्छा एक बात तो इसको हम कैसे तोड़ें? चलेगा क्या? चलेगा, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा अब हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। 300 का स्क्वायर -2 300 ए है, ठीक,
b के जगह पे क्या है 1 है, 1 प्लस में 1 का स्क्वायर, समझ में आया। 3 का स्क्वायर होगा 9, क्या करेंगे 0 इसका बढ़ाएंगे, है ना, क्योंकि 2 0 है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हम अगर इसका मल्टीप्लाई करते तो आएगा हमारे पास 600, है ना, 1000 बना रहे हैं हम, ठीक है। चलो इतना हो गया, इतना हो गया सर। तो इसके आगे अब क्या करेंगे, इसके आगे इसको इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसको उसमें जोड़ देंगे। तो अगर हम ये सारा जोड़ घटाना अगर हम करते हैं, हाँ चलो 89401, क्लियर हो रहा है, हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो यहीं पे आपका आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।